Today's video I'm sharing a complete overview of LLB first semester student. All subject important topics direct जो भी हमको यूज़ करना है वो सब इस वन वीडियो में मैं वेरी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी. Plus my personal note in one simple video. If you are starting LLB or currently in your first semester, this will help you to understand everything clearly and save your time. I'll keep things short and easy and exam oriented so you can study smarter. Make sure you watch till the end and comment which semester you want next. So I will be prepare some videos for first semester, second semester and third semester also. And also please subscribe my channel for further detailed video of LLB or graduation. सो हम स्टार्ट करते हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से. ठीक है, इसमें हमारा पेपर फर्स्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट है इंट्रो की. ठीक है, इसमें हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलेगा. अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टॉपिक्स बता रही हूँ. अभी किसी को अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि एक्सप्लेन करना है या टॉपिक में समझाऊँ तो वो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट कि आई विल एक्सप्लेन इट, बिकॉज दिस इज़ माई न्यू चैनल. सो आई डोंट नो कि कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, कौन कौन से स्टूडेंट देख रहे हैं. तो अगर इफ़ यू वांट तो आई विल ऑल्सो मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. ओके, तो अभी हम सिर्फ सिनॉप्सिस देखेंगे. यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फिर रिटर्न कहाँ कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कहाँ का नहीं होता है. ओके, और ये बेसिक चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में बहुत काम आएगी. उसके बाद में कुछ मैंने डायग्राम्स ऐड किए हैं जो कि मुझे एग्जाम टाइम पे हेल्प करते थे. तो ये है एक साल पहले के मेरे नोट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. मैं सिर्फ जनरली आपको सिर्फ नोट्स बता रही हूँ. सो ये एक डेमो है. अगर किसी को नोट्स चाहिए तो यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन. और आपको हर सेमेस्टर के लिए 6 ही सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, 500 499 के अंदर. तो आप कमेंट में बता सकते हैं जिसको भी चाहिए. हर सेमेस्टर वाइज आपको 6 ही सब्जेक्ट के नोट्स सिर्फ 499 में मिलेंगे. आप सिर्फ कमेंट में बता दीजिए, आई शेयर द लिंक एंड देन पेमेंट होगा एंड देन आपको नोट्स मिल जाएंगे. तो दिस इज़ जस्ट अ डेमो क्लास और इंट्रोडक्टरी वीडियो. ओके, उसके बाद दिस इज माई नोट्स, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. आपके जो भी टॉपिक है ओवरऑल इसमें कवर हो ही जाएंगे, जैसे फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आ गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी. ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको प्रिपेयर करना है, खुद से लिखना है ताकि पता चले कि कितना हम लिख पा रहे हैं. उसके बाद प्रियम्बल के बारे में हर कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में प्रियम्बल दिया ही होगा. ठीक है, तो ये प्रियम्बल के सिनॉप्सिस दिख रहे होंगे. दिस इज माई नोट्स. और अगर ट्रस्ट मी, ये नोट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए ना डाउनलोड करके, इससे बाहर आपको एग्जाम में जाने की ज़रूरत नहीं है. आई गॉट अ 8 CGPA और 7.5 CGPA आई थिंक इन माई फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर. और इन्हीं नोट्स को किया है मैंने बस, और थोड़ा प्रैक्टिस किया था जस्ट. दिस इज़ माई डिटेल नोट्स टॉपिक वाइज. ये ठीक है, प्रियम्बल में मैंने हाईलाइट किया जो इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ माई नोट्स, एक ओवरव्यू, नेचर ऑफ प्रियम्बल, सैलियन फीचर्स. जो आप इससे आपका सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं. जो आपके सिलेबस के टॉपिक है आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, वो सब इससे इंटरलिंकेज बैठेगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो सेम ही रहते हैं ना, सिलेबस सेम ही रहेगा. थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बाकी मेजरली आपकी यही सारे टॉपिक्स होंगे. नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बता दिया. देन दिस इज जो इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलियंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करके इनको देखा है. मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ के नोट्स बनाए ताकि आगे भी काम आएंगे. और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ये नोट्स लिए हैं मुझसे ताकि वो आगे स्टूडेंट को शेयर कर पाएँ. ऑल्सो मेरे क्लासमेट्स ने इन नोट्स से अपने एग्जाम की तैयारी की थी एंड मोमेंट पे. सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म हमने पढ़ा. उसके बाद इंट्रोडक्शन, इसमें भी हमने सिनॉप्सिस बना दिया. आंसर राइटिंग का एक मैं आई शेयर विथ यू डेमो क्लास ऑफ आंसर राइटिंग, सो दैट उससे लॉ में कैसे आंसर राइटिंग करनी है, न्यू जो स्टूडेंट है, जो बिगनर्स है, उनको पता चल जाएगा. आपको हर आंसर राइटिंग में आंसर के स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस बनाना है, चाहे वो एग्जाम में हो या फिर टेस्ट दे रहे हैं आप, असाइनमेंट लिख रहे हैं, सब में करना है सब. ये लॉ के लिए ज़रूरी होता है. उसके बाद आपको सेक्शन केस लॉ वगैरह ऐड करना है. फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने इतने केस लॉ ऐड नहीं किए हैं, जैसे ASR बोमई वर्सेस ये केस आया. फर्स्ट सेमेस्टर में इतने केस लॉ ऐड हुए नहीं है क्योंकि वो हमारा स्टार्ट पॉइंट रहता है, तो हमें पता नहीं रहता है कि कितने केस लॉ ऐड करें. बट जैसे जैसे आप आगे क्लास में जाओगे, यू शुड और यू मस्ट ऐड ऑन द केसेस इन योर आंसर्स, लैंडमार्क जजमेंट्स. ठीक है, तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो आ जाएगी, कौन कौन से जजमेंट हमको याद करने हैं. ओके, सो आई जस्ट शो यू. बहुत बड़ा आई थिंक PDF है ये, पूरा ही सिलेबस है इसमें. तो मैं आपको डायरेक्टली अगर शो कराऊँ, सी दिस इज़ माई नोट. ये दिस इज़ यूनिट 2 सिटीजनशिप फंडामेंटल राइट वाला. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नोट हो गया. ठीक है, इसमें सिटीजनशिप आ गया. तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है. अगर इसमें कोई आंसर मिल जाता है लास्ट में तो मैं वो भी पूरा आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी. जैसे डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड ड्यूअल सिटीजनशिप, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है.
और ये वीडियो सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं, जिसका भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पॉलिटी आपके ऑप्शनल में है या फिर आपका कॉलेज में है किसी भी बीए वगैरह जिसमें भी है, तो ये पूरी वीडियो हेल्पफुल है उसके लिए। ये नोट्स आई थिंक, ठीक है, ये केस लॉ इंपॉर्टेंट आ गया अभी जस्ट देखे हमने, ये आपको आंसर में ऐड करना ही है। जैसे हर टॉपिक से रिलेटेड 2-2 3 दिन आपको केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट याद कर लेने हैं, उनकी 3 to 4 लाइन की एक्सप्लेनेशन याद कर लेनी है, फैक्ट्स वगैरह, सिग्निफिकेंस, एंड दैट्स इट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट मन का गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1978 का ही केस है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद हमको या राइट टू लाइफ ये हो गया। सो दिस इज़ माय डिटेल नोट्स। ओके, आगे चलें। अगर मेरे लैपटॉप पे दिस इज़ माय फाइल, ठीक है, मेरा फोल्डर है फर्स्ट सेमेस्टर का, दिख रहा है फर्स्ट सेमेस्टर एलएलबी पीडीएफ्स, यस। सो इसमें मेरे सारे फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स हैं, जो कि आप कमेंट सेक्शन में जिसको भी चाहिए यू कैन जस्ट you can just write it down in the comment section, so I'll share with you my detailed notes of all the topics. Okay, इसमें सी आप देख सकते हैं, ब्लर क्यों आ रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी जस्ट। फिर इसमें फैमिली लॉ है, फिर इसमें जेंडर जस्टिस है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में सभी बच्चों का यही सब्जेक्ट होगा। फिर इसमें लीगल इंग्लिश आती है, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश का भी एक सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से नहीं रहेगा। फिर लेबर लॉ का है, फिर असाइनमेंट भी आई विल शो यू विद माई फर्स्ट सेमेस्टर के, एंड दिस इज बियरेक्ट फैमिली लॉ की एंड लेबर लॉ की आंसर राइटिंग हमने की हुई थी, तो ये सब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगर मैं आपको शो करवाऊँ थोड़ा सा लाइक असाइनमेंट, अगर मैं बता दूँ, दिस इज़ माई ब्यूटीफुल असाइनमेंट सारे सब्जेक्ट के, और इन्हीं से रिलेटेड अगर आपने आंसर राइटिंग कर ली तो आपका एग्ज़ाम में मतलब गुड इनफ मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो दिस इज़ माई नोट्स। फिर ये हमारी आंसर राइटिंग है, उसकी ये हमने सारे सेक्शन लिखे, फिर इंट्रोडक्शन, फिर हमने आंसर राइटिंग के बारे में चीज़ें लिखी हैं। सी व्हाट अ डिटेल्ड एंड ब्यूटीफुल नोट्स। सो यू जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन से सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, एंड देन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आगे फर्दर आपको लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आपकी सॉल्व हो जाए इस चैनल पे। ओके, सो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल नोट्स, सी, ठीक है। तो ये हमारी एक वीडियो बनी सो दैट कि आपको पता लग जाए, जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। उसके बाद हमारे पास 6 ही सब्जेक्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था फर्स्ट, देन फैमिली लॉ सेकंड, हिंदू लॉ जिसके बारे में, उसके बाद थर्ड वाला अपना जेंडर जस्टिस, देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला फोर्थ, देन इंग्लिश का था फिफ्थ, एंड लेबर लॉ सिक्स। तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए आपके। बेयर एक्ट भी इंपॉर्टेंट होती है, उसके भी पीडीएफ फाइल अटैच विथ यू। ओके, अगर किसी को चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पीडीएफ पे आपको सारे बेयर एक्ट्स की इसी तरीके से हाईलाइट मिलेगी, जो जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है सिर्फ वही चीज़ें। सी व्हाट अ ब्यूटीफुल पीडीएफ। ये आपको आगे जितनी भी लॉ से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी और जुडिशरी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी पीडीएफ जो जो इसमें हाईलाइट की हुई है वो सारी आपको अच्छे से पढ़ना है। सो सी सारी डिटेल लिखी है इसमें। सपेंडास क्या होते हैं, ये चीज़ें सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज जो जो हाईलाइट किया है ना, और कलरफुल में आपको अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो ये कलरफुल वाली पीडीएफ फाइल शेयर विथ यू जिसको भी चाहिए, सो दैट कि आपको एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। सी जो अननेसेसरी इरेलीवेंट चीज़ें वो हाईलाइट नहीं की गई, सो दैट कि पता लग जाए कि पढ़ना नहीं है। सी और डिटेल में हमने किया है फर्स्ट सेमेस्टर को कवर, एंड आई विल शेयर विथ यू द नेक्स्ट वीडियो इन सेकंड सेमेस्टर एंड देन थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है। ये हमारा पूरा वो हो गया बेयर एक्ट, और फिर हमारा असाइनमेंट हमने शो करवा दिया। देन इंग्लिश का मैं बता देती हूँ। इंग्लिश में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, सो दैट कि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर पाए अच्छे से, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए देखिए एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें हमको प्रोनाउन, नाउन, कॉमन नाउन्स, फिर कलेक्टिव नाउन्स, फिर प्रोनाउंस, ठीक है, ये सारी डिटेल में है। सो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ऑल द कवरेज इन दैट वन पीडीएफ फॉर वन कोर्स, लाइक 500 फॉर ईच सेमेस्टर। जस्ट आपको उससे रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको बेयर एक्ट सारी मिल जाएगी विथ हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। तो ये सारा क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था, एंड आई गॉट 8.5 और आई थिंक 8.2 CGPA इन माई ऑल द सेमेस्टर, सो दैट कि आप भी पढ़ेंगे तो आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। दिस इज द एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये आर्टिकल्स जो जो मतलब आपका सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो जो आपका ये है डिटेल। फिर हमने कुछ चार्ट्स एंड अलग अलग सोर्सेज से लेके इसको
बनाया, फिर हाईलाइट किया है। सो जो जो भी आपके टॉपिक्स है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जिसको भी जो भी डाउट है, यू कैन जस्ट drop a comment, so I will solve your queries also. Okay, family law, I'll just show you the notes of family law. See, this is my beautiful notes of family law, chapter 1 here. This is my introductory part. This is my favorite subject, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको किया था। See, एग्जाम में आपको ये सारी, सी दिस इज़ वेरी डिटेल, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई एक्सप्लेन यू, अगर मौका मिलता है, टाइम मिलता है तो आई मेक अ डिटेल वीडियो ऑन ईच सब्जेक्ट, अगर मुझे कमेंट आते तो। ठीक है, या वेल दिस इज़ सो, ये सब चीज़ें थी, ये मुझे एक्सप्लेन करना थी। आपके 6 सब्जेक्ट है, इजी वे में कवर हो जाएगा। मेरे सारे नोट्स का फॉलो करो, आंसर राइटिंग को फॉलो करो, बेयर जो हाईलाइट किए हुए वो चीज़ें अच्छे से याद कर लो, लीगल वर्ड्स याद करो, मैगजीम्स याद करो, केस लॉज याद करो, सेक्शंस याद करो, एंड दैट्स इट. So this is enough for today, and I'll make the second video on second semester. So just subscribe my channel and comment in the comment section कि आपको कौन सा अगला नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप कौन से सब्जेक्ट, कौन से डिग्री या कौन से सेमेस्टर में हैं. And thanks for watching.